साथियों, आज मैं हरियाणा में छोटी काशी कहे जाने वाले शहर भिवानी की एक रेडियो शॉप पर हूँ, मनोहर रेडियो। और जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये 1960 में एस्टेब्लिश हुई। 1960 का अर्थ हुआ कि 63 वर्ष हो गए हैं, 63 लॉन्ग ईयर्स। तो इतने समय तक साथियों पहले मनोहर जी ने और अब उनके बेटे जितेंद्र जी ने रेडियो प्रेमियों की सेवा का कार्य किया है। तो मुझे ये एकदम उचित लगा कि हम मंत्री संतरियों के इंटरव्यू तो हर रोज देखते हैं, लेकिन जिन्होंने रेडियो के क्षेत्र में अपना समर्पण दिया है, क्यों ना हम उनका एक इंटरव्यू लें। तो आइए साथियों, चलते हैं अंदर। तो साथियों, 63 वर्ष पुरानी इस रेडियो शॉप के ओनर मनोहर जी थे और उनके बेटे जितेंद्र जी जो अब इस शॉप को रन करते हैं। हमें अवसर मिला है, इन्होंने अपने व्यस्त समय में से और किसी तरह भी हमें 5-10 मिनट का समय दिया है, तो हम जल्दी से इनसे कुछ मुख्य प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू देने के लिए, हाँ भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद किस चीज़ का? आप हमारी ऐड कर रहे हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐड करना आज के टाइम में ऐड ही सब कुछ है। देखिए सर, मैं तो उन अनुभवी व्यक्तियों की तलाश में रहता हूं जो रेडियो प्रेमियों को अपने अनुभव रूपी सोने चांदी को बिखेर दें। तो सर, आप इस फील्ड में कैसे आए और कब आए सर? मैं सन 82 से इस शॉप में बैठ रहा हूँ। स्टडी के बाद मैं फादर के साथ और कोई काम उस समय नज़र आता नहीं था, तो फादर ने कहा इसी लाइन में आ जाओ। तो मैं इस लाइन के अंदर बैठ गया सन 82 से। उस समय रिकॉर्ड प्लेयर चलते थे, रिकॉर्ड प्लेयर जा रहा था, ट्यूबों वाला रेडियो का भी ज़माना जा रहा था, सेलों वाले रेडियो का ज़माना धीरे धीरे आ रहा था। तो बस उस समय से ये एक शुरुआत मेरी रही काम की, बैठने की शुरुआत। 1982 में जब ये रेडियो के फील्ड में आए, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था साथियों। सर, आपने रेडियो, अनेक प्रकार के रेडियो आते और जाते देखे हैं। हम आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे सर कि आपने किस किस प्रकार के रेडियो आते और जाते देखे, क्या क्या परिवर्तन आता गया रेडियो में सर? रेडियो में यही शुरू में ट्यूबों वाले आए, धीरे धीरे वो कम होते चले गए। उसके बाद सेलों वाले रेडियो आ गए। सेलों वाले रेडियो में भी मर्फी का, बुश का, नेल्को टाटा कंपनी का, फिलिप्स का रेडियो, ये उस समय पॉपुलर थे। जिस तरह आज मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां पॉपुलर हैं, उस लाइन में उनका इस फील्ड के अंदर फिलिप्स का बहुत बड़ा नाम होता था, ब्रांड होता था। तो अब तो पोजीशन ये है कि बुश और मर्फी तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। फिलिप्स का भी एक किस्म का, ये समझो कि लास्ट वर्जन चल रहा है, देखो कब तक वो रहता है। आजकल 65-70 साल से कम उम्र के रेडियो सुनने वाले लोग हैं ही नहीं। जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं उनको अपने मनपसंद के रेडियो आजकल मिलते नहीं। वो नया लेना तो चाहते हैं अच्छे रेडियो, लेकिन इस फील्ड के अंदर कोई रेडियो बना ही नहीं रहा बढ़िया। तो लोकल रेडियो जो बिक रहा है मार्केट के अंदर, वो जैसा चल रहा है, बस लास्ट मोमेंट है, लास्ट धक्का लग रहा है किस्म का इसमें। मेरा आपसे एक प्रश्न ये होगा सर कि अब आपकी शॉप पर रेडियो को लेकर जो कस्टमर आते हैं सर, वो किस उम्र के कस्टमर ज्यादा हैं सर? नियर अबाउट 65-70 के आसपास है जो लोग आते हैं। वो भी लोग बेचारे घूम के आते हैं, उनको और कोई शॉप मिलती नहीं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हम इकलौते हैं काम करने वाले। वो भी हमारे सुल्तान जी जो मिस्त्री हैं, ये जब तक काम कर रहे हैं, हमने रेडियो को जिंदा रख रखा है। ये कहते हैं अब हमें रिटायरमेंट करो, मैं कहता हूँ अभी रिटायर मत हो, आपके अभी चाहने वाले बहुत हैं इस शहर के अंदर जो रेडियो सुनना चाहते हैं। साथियों, सुल्तान जी जो इसी शॉप में रेडियो मैकेनिक हैं, सन 69 से हैं ये। सन 69 से आपके साथ ही? हाँ जी, हमारे साथ फील्ड में। सन 69 से इसी फील्ड में इतने वर्षों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े हैं और रेडियो से जुड़े हैं, उनके पास एक ट्यूब वाला रेडियो है और इसका एक अलग से वीडियो साथियों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखना नहीं भूलें। 1975 का मॉडल है सर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि रेडियो का भविष्य आप कैसा देखते हैं?
भविष्य जब होगा ना, अब आजकल की जनरेशन तो इसको सुनना पसंद करती नहीं, वो तो सब मोबाइल में है। अब धीरे धीरे लोग कहना नहीं चाहिए, जो बुजुर्ग आदमी है गुजरता जा रहा है, तो रेडियो का चलन एक किस्म का कम ही होता जा रहा है। और फिर तो इसका फील्ड में कंपनियां रही नहीं, बनाने वाले लोग रहे नहीं, इसी हिसाब से सुनने वाले लोग भी धीरे धीरे अब परमात्मा को प्यारे होते जा रहे हैं। जब तक वो चल रहे हैं। साथियों, भविष्य के किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि चिकने चुपड़े नकली तरीके से सजे हुए स्टूडियो में बैठना ना तो मुझे कभी पसंद आया। और मैंने इनसे पूछा कि आप कोई कैसी जगह चलना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस अस्तता और व्यस्तता में हम काम करते हैं, वहीं पर इंटरव्यू देंगे। तो ये सोच की आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी सर। एक प्रश्न मेरा ये होगा आपसे कि इस फील्ड में आप कब तक रहना पसंद करेंगे सर? विश तो यही रहेगी भी जितना मैक्सिमम काम कर सकें। एज के हिसाब से सारी चीजें एज फैक्टर होता है। बच्चे अब इस लाइन में आना नहीं चाहते, और जब तक हम हैं हमारी कोशिश रहेगी, काम कर ही रहे हैं। जब तक हमारे मिस्त्री जी काम कर रहे हैं तो लाइन तो रोज चेंज हो रही है। आज अब हम हर चीज की रिपेयर करते हैं। पहले रेडियो था, अब छोटी से लेके बड़ी तक आइटम हर चीज की रिपेयरिंग करते हैं। वक्त के साथ अपने आप को हम भी चेंज कर रहे हैं, ताकि भविष्य तो हमने भी अपना कहीं ना कहीं देखना ही है। सर, आपको मेरा प्रश्न थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो रेडियो प्रशंसक हैं उनके मन में एक ये भय रहता है कि यदि हमारा रेडियो कुछ खराब हो गया, गड़बड़ हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई रेडियो ठीक करने वाले जानकार लोग तो अंधेरे में तीर मारने के जैसा है सर, कहीं भी नहीं मिलते हैं। देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलो, हर आदमी, हर इंसान, हर उम्र में सारी उम्र काम नहीं कर सकता। एक हर चीज की एक लिमिट होती है। अंत तो हमारा भी आना है, ये तो है नहीं कि हमारा अंत नहीं आना। जब तक कोशिश है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी कस्टमरों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कस्टमर के बिना हम भी कुछ भी नहीं। कस्टमर है तो हमें, कस्टमर नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू। इतना ही कहना चाहिए सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने बताया कि कस्टमर्स हैं तो आप हैं, उसी प्रकार YouTube चैनल्स पर व्यूअर्स हैं तो हम हैं। सो आशा है हमारे व्यूअर्स को, विशेषकर उन रेडियो प्रेमियों को जिन्होंने जो रेडियो फील्ड में बहुत बाद से आए हैं, जिन्होंने रेडियो बाद में सुनना पसंद किया है, आशा है उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और भिवानी या इसके आसपास के शहरों के आसपास जो भी अपने रेडियो की समस्या से ग्रस्त हैं, वो भिवानी में मनोहर रेडियो घंटाघर के आसपास, आप भिवानी में कहीं पूछ लीजिए, पूरी भिवानी में सबको पता है, वहां आकर और अपने मुर्दा रेडियो को जिंदा कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने मेरे फिलिप्स के फिलेटिना मॉडल को जिंदा करके दिया था। 208 मॉडल था वो। जो आपका मॉडल था वो मेरे ख्याल सन 70 के आसपास मॉडल वो आया था, और 85 के आसपास वो मॉडल बंद हो गया था। तो अभी भी आते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, रिपेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि सामान मिलना चाहिए। ट्यूबों वाले रेडियो भी करने को तैयार है हम, रिकॉर्ड प्लेयर भी करने को तैयार है, जो सन 60 के आसपास आते थे। बशर्ते कि सामान मिले, हम मना नहीं है, काम के लिए मना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।